हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। अब लगभग दूसरा फेज़ भी अब जल्दी ख़त्म होने वाला है। आई थिंक 1 या 2 दिन का ही समय है और उसके बाद एक फेज़ बच जाएगा आपके एसआई के एग्ज़ाम का। बट आपके लिए एनालिसिस करना तो ज़रूरी है। थोड़ा सा अभी मैं आज पूरे दिन बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवलिंग बना हुआ था, कुछ भी आप कह लो। अभी बिल्कुल आगे खड़ा हुआ हूँ, लगभग आधे घंटे पहले। और उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन हमारे प्यारे दोस्तों ने, फैमिली के मेंबर्स ने, राम जी की पाठशाला परिवार के सदस्यों ने कृपा करके क्वेश्चन भेजे हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको दिखाना ज़रूरी है। आज क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था तो इसलिए मैं सेंटर पे जाके नहीं कर पाया एनालिसिस। कल से फिर से चालू हो जाएगा। एक भाई नाराज़ हो गए, उनका NSC पता नहीं क्या उनका ऐसा नाम था। वो कह रहे कि भाई बस बच्चों से इतना ही प्यार था, इस तरह से कुछ कह रहे थे कि व्यूज़ के लिए कर रहे हो वो सब चीज़ें, और अगर बच्चों के लिए करते तो आखिरी दिन तक एनालिसिस करते। तो बिल्कुल भाई कर रहे हैं हम तो। अब कुछ काम होगा तो काम भी तो करना पड़ेगा। चलिए, आप बुरा नहीं मानिए। तो क्वेश्चन भेजा है पहले, अब मेल करके आए हैं। कुछ लोगों के नाम इसमें शो हो रहे थे, कुछ लोगों के नहीं हो रहे थे। जिनके हो रहे होंगे उनके बता दूंगा, ठीक है। तो एक भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी भाषा 22 भाषाओं में इंक्लूड नहीं है। मतलब कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं और 4 भाषाएं दी थी। उन 4 भाषाओं में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नहीं है इन 22 भाषाओं के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज के आर्टिकल पे क्वेश्चन थे, तो पंचायती राज से प्रश्न थे। ये तो बनना ही था। पंचायती राज से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कानन कुसुम जी की रचना है ना, कानन कुसुम किसकी रचना है ये पूछा गया था। कानन कुसुम के किसकी रचना है ये पूछा गया था। IT एक्ट की कोई धारा थी, IT एक्ट की कोई धारा थी, ये पूछा गया था आपका। उसके बाद 2011 की जनगणना से भी प्रश्न था कुछ के सबसे ज़्यादा लिटरेसी कौन सी स्टेट की है, ये चीज़ पूछा गया था। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन था मुद्रास्फीति से, मुद्रास्फीति से प्रश्न था, ये उन्होंने भैया ने बताया। और आर्टिकल से अब डायरेक्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 5 से 6 तो आएंगे ही, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल डायरेक्टली पूछ रहा था वैसा नहीं है, अब फैक्ट पूछ रहा है और बोल रहा है कि भैया बोल रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। उसके बाद दहेज से रिलेटेड है। भाई दहेज वाले को और मोटर यान को तो बिल्कुल पढ़ के जाना। हर शिफ्ट में क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, दहेज से और मोटर यान से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण से भी प्रश्न था। देखो 3 एक्ट से तो यहाँ प्रश्न दिख ही गए। भूमि अधिग्रहण से भी प्रश्न था। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और PIL से रिलेटेड, PIL है ना, किसकी मदद से शुरू की गई थी, तो ये क्वेश्चन थे। ये सब मैंने आपको करा रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आशुतोष पांडे जी का कल मेल आया था, क्योंकि इनका पेपर कल था, बट आज इन्होंने कहीं से पता लगा होगा, ये बोल रहे हैं कि सर सबको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है, पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो यूपी के CM को एक बार देख के चले जाना है। आप यूपी के CMs की जो लिस्ट है उसको आप देख के चले जाना कि पहले CM कौन थे, दूसरे कौन थे, वर्तमान में कौन है, कौन सबसे ज़्यादा बार बना, कौन महिला है, इस टाइप से आप लोग देख के चले जाना। उसके बाद विशाल उपाध्याय जी ने बहुत एक अच्छे खासे क्वेश्चन भेजे हैं और मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन विशाल उपाध्याय जी ने भेजे हैं। एक सेकेंड, कलर पेन का चेंज कर लेते हैं। पीटा का फुल फॉर्म बहुत सारी पूछ रहा है। पीटा का फुल फॉर्म ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद सारनाथ का मंदिर कहाँ पे है, सारनाथ मंदिर कहाँ पे है ये पूछा गया। सारनाथ मंदिर मतलब स्टैटिक जी के पूछ रहा है। उसके बाद बिना परमिट व्हीकल चलाने पर कितना फाइन होता है, यानी कि मोटरयान अधिनियम से प्रश्न था आपका। मोटरयान से आपका प्रश्न था कौन सा, कि बिना परमिट व्हीकल चलाने पे कितना फाइन होता है। उसके बाद जितेंद्र का संधि विच्छेद, जितेंद्र में संधि विच्छेद पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जितेंद्र में संधि विच्छेद पूछा गया था। उसके बाद पुरातन में उपसर्ग, पुरातन में उपसर्ग पूछा गया था। लो भाई, उपसर्ग के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं।
उसके बाद एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट नंबर है ना, ये पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था काशी शब्द का तद्भव, काक्षी, पता नहीं क्या लिखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इसका CEDAW इसका फुल फॉर्म पूछा गया था और पीटा का फुल फॉर्म पूछा गया था। उसके बाद थर्ड हिंदी सम्मेलन, भाई ये मैं कल देखता हूँ, इसको करवाता हूँ, क्योंकि ये तीसरा पांचवा छठा ऐसे पूछ ही रहा है। तो तीसरा हिंदी सम्मेलन, ये जरूर आप पढ़ लें। उसके बाद विश्वनाथ जी का एक रचना, विश्वनाथ जी की रचना पूछी गई थी, विश्वनाथ जी की रचना को रचना थी, यहां से पूछा गया था। उसके बाद बेरुवाड़ी केस पूछा गया था, ये बड़ा फेमस है, बेरुवाड़ी यूनियन वाद है 1960 का, ये पूछा गया था। उसके बाद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजंस ऑन बैकवर्ड क्लासेस है ना, आर्टिकल 340 पूछा गया था। ओके, राइट टू फ्रीडम पूछा गया था, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया था, स्वतंत्रता का अधिकार ये पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये पर्यायवाची से पूछा था, मैं कि मैथ्स और रीजनिंग वैसी ही आ रही है। और भी क्वेश्चन है सर, पर बोल रहे हैं कि अभी ट्रेन में जाना है और दूर जाना है, बैटरी लो है, और बोल रहे हैं कि सर आपकी क्लासेस से बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे भी औरों को भी थैंक यू बोल के गए हैं। ठीक है, आगे अब एग्ज़ाम आइडिया विद अजय करके एक दोस्त हैं, उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट का भेजा है कि अन्य पिछड़ा आयोग कब बनाया गया था, है ना, अन्य पिछड़ा आयोग, आयोग से प्रश्न आ रहा है ना, आयोग से प्रश्न आ रहा है, ये आप देख लो, अन्य पिछड़ा आयोग से, है ना, अन्य पिछड़ा आयोग, यहां से प्रश्न है। और सरकार कोई भी कर बिना सांसद के विधि बनाए भरोपित नहीं कर सकती, अनुच्छेद पूछा था। ठीक है, उसके बाद CISF का फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद छठा हिंदी सम्मेलन, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ये पूछा गया। ठीक है, और क्या पूछा गया, आलोक का विलोम पूछा गया, आलोक का विलोम पूछा गया। 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूछी गई। ठीक है, और क्या पूछा गया कि संसदीय भाषा समिति का अध्यक्ष, संसदीय भाषा समिति का अध्यक्ष ये पूछा गया था। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, इसका अनुच्छेद पूछा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुप्रास बोल रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार से, बाकी बोल रहे हैं कि और सर याद नहीं आ रहे हैं, अनुप्रास अलंकार से 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी मैं देखता हूं और किसने कितना बताया। ठीक है, एक क्षितिज पांडे जी हैं, वो बोल रहे हैं कि इन्होंने कमेंट करके बताया था, कमेंट में इन्होंने लिखा था, आप ध्यान से देखते रहिए, सब चीज़ें समझते रहिए, प्रश्न मैं सब आपको देख के बता रहा हूँ, आप ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। इसमें इन्होंने बोला है एक 2 गद्यांश थे, एक कठिन था एक आसान था, एक भी अलंकार नहीं आया और एक भी संधि विच्छेद नहीं आया, इनकी वाली शिफ्ट में नहीं आया होगा। एक समास आया था, एक 5 तत्सम, 5 तद्भव, 2 अनेकार्थी, 2 स्त्रीलिंग पुल्लिंग, 1 लोकोक्ति, 2 साहित्य का आया था, और मतलब यही सब इन्होंने बोला है। उसके बाद आपका एक कमेंट है, मैं देखता हूँ, रोहित दुबे जी ने प्रश्न भेजा है। रोहित दुबे जी ने पूछा है कि 268A, आर्टिकल 268A पूछा था, आर्टिकल 32 पूछा था, आर्टिकल 298 पूछा था, और IT एक्ट से प्रश्न आया था। उसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पूछा गया था। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया था। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ असम की भाषा पूछी गई थी, असम की भाषा पूछी गई थी। उसके बाद CISF का फुल फॉर्म पूछा गया था, वो बता ही दिया है। छठा हिंदी सम्मेलन था, ये आ गया है। और
एक पुर्तगाली कौन आया, फर्स्ट पुर्तगाली कौन आया था, प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन आया था ये पूछा गया था। उसके बाद आईपीसी 377 पूछी गई थी, आर्टिकल 15D पूछा गया था, ठीक है, आर्टिकल 265 पूछा गया था, और अप्रत्यक्ष करों के बारे में पूछा गया था। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं ये पूछा गया। एनसीबीसी 1993 से प्रश्न था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्शन ये था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेक्शन 66 पूछा गया था। और आपका सिंपल है, एपीजीपी से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये उन्होंने बताया। उसके बाद आपके एक दोस्त हैं अनूप भट्ट, अनूप भट्ट जी ने बताया प्रश्न है, ये सब देखते रहो आप लोग ना। है अभी थोड़ा सा आशक्ति का थोड़ा अभाव हो रहा है, इसलिए आपको एनर्जी थोड़ी लो दिख रही होगी, पर क्वेश्चन बताने की तरफ मैं हूँ आपके पास। ये बोल रहे हैं कि जीएस के कुछ क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के थे, आज के ही बता रहे हैं कि पहला संविधान संशोधन पूछा गया। पहला संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन पूछा गया। आईटीबीपी का फुल फॉर्म पूछा गया, आईटीबीपी का फुल फॉर्म पूछा गया। 1953 में जो भाषा आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष पूछे गए थे, अध्यक्ष पूछे गए थे भाषा आयोग के। और समान सिविल संहिता यानी कि आर्टिकल 44 पूछा गया था, आर्टिकल 325 पूछा गया था, और बोल रहे हैं कि आईटी एक्ट की धारा 66A पूछी गई थी। उसके बाद SC/ST एक्ट में धारा में पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड है ना, जो SC/ST एक्ट है उसमें यदि कोई अपराध करता है और फिर उसके बाद दोबारा भी अपराध करता है तो उसके लिए दंड पूछा गया था, ठीक है। एक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़े गए कब जोड़े गए ये पूछ रखा था, प्रस्तावना से, संविधान की प्रस्तावना से। मतलब पेपर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बिना फालतू ही परेशान हो रहे हैं, नॉर्मल पेपर आ रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अनुसूचित, ये पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड जी। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, है ना, राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, ये प्रश्न आया आपका। उसके बाद आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, ये प्रश्न आया आपका। 1857 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल जी कौन था 1857 में, ये आपको ये बताना था। और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किस अनुसूची में है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किस अनुसूची में है, यहाँ से प्रश्न आया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित क्वेश्चन की कौन सी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सी संवैधानिक निकाय नहीं है, निकाय नहीं है, ठीक है। उसके बाद राज्य भाषा आयोग के ये पूछा गया था। उसके बाद संविधान में कौन से भाषा अनुसूची 8 में नहीं है, वो क्वेश्चन आ गया है। डीएनए से संबंधित प्रश्न था कुछ, है ना, डीएनए से रिलेटेड कोई प्रश्न था बायो का, ठीक है। कुल मिला के पेपर अच्छा जा रहा है। और संसद और राज्य विधानमंडल किस पर कानून बना सकते हैं और भाषा अनुवाद का मुख्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। एक भाई ने पेपर पे लिख के भेजा है पर बहुत छोटा है, ठीक से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। भारत में पुर्तगालों का आगमन, यहाँ से प्रश्न है। और विधान परिषद का सृजन व उत्साधन का अनुच्छेद है। सेवा के अधिकार कम करने हेतु अनुच्छेद है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अनुच्छेद है। कृषि विकास से संबंधित अनुच्छेद है। अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाना, ये किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद है। यूपी में नगर निकाय से संबंधित था। भीमराव अंबेडकर कॉलेज आगरा की नींव कब रखी गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हटा सकता है, आर्टिकल 32 था। और पंचायती राज से संबंधित नहीं है कौन सी समिति। आईपीएस के कंधों पर जो चिन्ह है वे देश के पुलिस प्रधान पर है, पता नहीं, ये क्वेश्चन है। सीबीआई का स्थापना वर्ष, सीआरपीसी की एक डायरेक्ट धारा थी
और सीआरपीसी की एक इनडायरेक्ट धारा थी। आईटी एक्ट से क्वेश्चन था, अरे भाई आर 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 वर्सेस अंतुले, आर एस अंतुले, अरे ये सब चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। बहुत अच्छा पेपर कुल मिला के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन है, मैं आपको ये टेलीग्राम पे सारी चीज़ें दे देता हूँ जो जो मेरे पास हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, कोई लेवल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जैसा एसआई का लेवल होना चाहिए था वही है, और जो आपको टारगेट बता रखा है 110 के आसपास वही आप फॉलो करें। तो कल हम सेंटर से करेंगे, जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। राम जी की पाठशाला आप सबका ध्यान रख रही है। बस आपको क्या कम करना है, अपने इस परिवार को बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ाना है, जिससे हम हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी अच्छी शिक्षा उन तक पहुँचा सकें। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।